Good morning, all of the students. I hope that you will be best. आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के दूसरा क्लास पढ़ेंगे। कल हम लोग बहुत चीज के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे मूल बिंदु किसको कहते हैं। तो एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को O द्वारा सूचित करते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। समझ गए? क्या लिखेंगे? मूल बिंदु यानी ओरिजिन लिखिए आप लोग। मूल बिंदु ओरिजिन किसको कहेंगे? कहेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। देखिए ये दिखाई दिया, बोलिए तो इसका क्या नाम कल दिए हुए थे? एक्स, इसका नाम वाई, इसी को ना एक्स अक्ष कहते थे, इसको वाई डैश। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटेगा उसी बिंदु को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का निर्देशांक 0,0 होता है। तो कहेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटती है, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहेंगे? उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को O द्वारा सूचित करते हैं। उसको ओपन कीजिए। मूल बिंदु को O द्वारा सूचित करते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो कॉमा 0 होता है। इसको आप लोग लिखिए। चमक रहा है। ये लिख लिए? जल्दी फास्ट लिखिएगा। अब ये एक्स वाई, ये एक्स डैश वाई, ये वाई डैश वाई, ये दोनों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा एक दूसरे को लंबवत काटती है। कैसे काटती है? यानी मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक दूसरे को जो काटेगा उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहेंगे। और इसका निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है। ये बहुत डीप से समझिए। ये लिख लिए आप लोग। अब देखिए, अब मूल बिंदु हो गया। अब हम लोग भुज के बारे में जानेंगे। क्या कहेंगे? भुज, उसके बाद कोटि। देखिए भुज क्या होता है? बिहार बोर्ड है, भुज जानिए। तो भुज होता क्या है? भुज मतलब भूंज कर, जो भूंजा खाते वो भूंज नहीं है, ये भूंज है। यहाँ कौन भूंज है? तो देखिए वाई अक्ष से लंबवत दूरी को भुज कहते हैं। वाई अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? भुज। भुज के मतलब जान गए? वाई अक्ष से लंबवत दूरी को भुज कहते हैं। बोलिए तो
अक्ष से लंबवत दूरी को भुज कहते हैं। बोलिए तो y अक्ष से लंबवत दूरी यानी y अक्ष है, मान लीजिए देखिए इसके लंबवत यही ना जाएगा लाइन, देखिएगा ये अगर ये 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, यहाँ 3 यूनिट है, 4 यूनिट, तो लंबवत जा रही ना, इन्हें कि यहाँ हो इन्ना नापेंगे, तिरछा नहीं नापा जाता, ये ऐसा ही नापा जाता है, ठीक है। तो उसी को कहेंगे यानी यही दूरी में आ जाएगा, यही इधर कहीं क्या कहेंगे, y अक्ष से सुनिएगा भुज है तो इसको द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड भुज। अब भुज में हम लोग जानेंगे y अक्ष से लंबवत दूरी, लंबवत मतलब 90 डिग्री। जैसे ये देखिए 1 मिनट, y अक्ष है तो y अक्ष ये है, तो इससे ये है लंबवत, ये दूरी जो हुआ भुज हुआ, एमा का ये हुआ, ठीक है। इसमें ये ना कहिएगा कि यहाँ से ये तिरछा नहीं, लंबवत होना चाहिए, जैसे ऐ के सामने, ऐ के सामने है तो ऐ के सामने, ऐ के सामने, इन्हें की अप्रोच जीवी से दूरी नापेंगे। यहाँ पर अगर है तो यहीं से इसको लंबवत दूरी हो गया, तो कहेंगे y अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहेंगे, भुज कहते हैं। y अक्ष से लंबवत दूरी को भुज कहते हैं। बोलिए तो y अक्ष से लंबवत दूरी को भुज कहते हैं, भुज को x द्वारा सूचित करते हैं। सुनिए समझिए, पहले भुज को x द्वारा सूचित करते हैं। भुज का ऐसा ही मात्रक, भुज का निर्देशांक x, 0 होता है। भुज का निर्देशांक नहीं, ये नहीं हुआ, भुज का निर्देशांक प्लस माइनस x हो सकता है, प्लस माइनस x होता है। देखिएगा समझिए, जैसे अगर ये यहाँ पर बिंदु है, 1 2 जैसे नापी 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर दे देते -1 -2 -3 -4 -5 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अगर ये यहाँ पर है तो इस बिंदु का भुज क्या होगा, 3 कॉमा कुछ हो, जो होगा से होगा। अगर ये बिंदु यहाँ पर रहेगा तो क्या होगा, -3 कॉमा जो हो, तो x यानी भुज का मान प्लस माइनस x होगा। क्या होगा, भुज का निर्देशांक प्लस माइनस x होता है। इसको लिखिए, कोटि, इसको फास्ट लिख के पढ़िए। ये लिख लिए। चलिए अब कोटि कोटि नमन सुने हुए है, नहीं कहता है प्रभु तेरे चरणों में कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि का मतलब होता है करोड़ों करोड़। भुज मतलब भुजा जानिएगा, कोटि मतलब करोड़ों जानिएगा। अब ये देखिए कोटि क्या है, तो वे y अक्ष से लंबवत दूरी है, ये जो होगा यह x अक्ष से लंबवत दूरी होगा। ऊपर और भी होगा,
तो कोटि किसको कहेंगे? तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, जैसे मान लीजिए इससे ऊंचा एगो मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है, एकरा और इससे ऊंचा मान लीजिए चाहिए, ऐसे नीचा मान लीजिए एगो बिंदु यहाँ है, तो और इससे जो लंबवत जो होगा यानी कि ऐसे, और इससे जो लंबवत होगा नहीं ऐसे एक्स एक्सिस, हाँ सही है, इससे जो लंबवत होगा ये होगा। तो एक्स एक्सिस यानी कि जो कहेंगे एक्स अक्ष के लंबवत दूरी को हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को कोटि कहते हैं। कोटि को